हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेज नंबर 25 का है। क्वेश्चन है द एलिमेंट एक्स हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281881 विदाउट आइडेंटिफाइंग एक्स प्रिडिक्ट द साइन एंड चार्ज ऑन द सिंपल आयन ऑफ एक्स एंड सेकेंड वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये साफ दिख रहा है कि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये एक्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से कर रहा है, इसलिए इसका जो सबसे पहले तो आयन का फॉर्मेशन ए का आंसर होगा कि ये एक्स प्लस आयन बना रहा है। दूसरा ये क्या होगा कि ये आयन ये जो है एक्स आसानी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एटम को आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। तो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सभी क्या कर सकते हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इट मीन्स ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो सेकंड आंसर हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 26 का है। देखिए पेज नंबर 26 में दिया है पोटाशियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। तो हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटाशियम एंड क्लोरीन। पोटाशियम का क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 19 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2881। क्लोरीन का होता है 17, तो इसका 287 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकता है पोटाशियम, एंड क्लोरीन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? पोटाशियम क्या हो गया? पोटाशियम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसका मतलब इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर तो हम लोग दिखा सकते हैं। पोटाशियम जो है ये आसानी से K+ और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट का। इसी तरह क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये ईज़िली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग। इसके बाद हम लोग को ऑक्सीडेशन डिफाइन करना है। ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी हम लोग देख सकते हैं। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। पोटाशियम जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये KCl बना रहा है। KCl को हम लोग अगर प्लस माइनस दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, KCl हो रहा है। और इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है कि हम लोग को दिखाना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये देखिए K है, K+ में कन्वर्ट हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी क्लियर हो गया कि इसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, उसका एक क्वेश्चन छूट गया था, तो इसी वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2019 का ये था पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना है विच एलिमेंट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ G
जी के साथ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा? तो जी कहाँ पर है? ये जो ABCD है ये किसी मेटल के सिंबल नहीं है, बल्कि ये इसी तरह किसी मेटल को के बदले लिखा गया है। तो जी हम लोग देख रहे हैं इस तरह से, ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, और ये 17 है, ये 18 है। तो ये जी है 17 ग्रुप का है। 17 ग्रुप में के एलिमेंट्स के 2, 8, 7 इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स 2, 8, 7 हम लोग दिखाते हैं कि 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो विच एलिमेंट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विथ जी? तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो विच एलिमेंट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट, तो हम लोग देख रहे हैं ए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के प्लेस में ए है। ए का जो है ये फर्स्ट ग्रुप का सबसे ऊपर टॉप का है, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ए के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो आसानी से जी को नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, और इस स्मॉल साइज होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। तो बी इस यहाँ पर बी देखिए सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, बी है, ये इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से जी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से दिखाएं और जी का 7 है इस तरह से दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला से हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से। और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा जी एटम इस तरह से आएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Bg2। तो ये इसमें से केवल एलिमेंट पूछा है तो हम लोग बी लिखेंगे, अगर कंपाउंड का नाम पूछता तो हम लोग Bg2 लिखते। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर में the ion of which element will migrate towards the कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्वेश्चन से जो लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड की तरफ कौन मूव करता है, तो ये एक छोटा सा आप लोग याद रखिए। तो इसमें हम लोग NCR ये वर्ड याद रखिए, NCR। N मतलब होता है नेगेटिव, C मतलब होता है कैथोड, और R मतलब होता है रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक छोटा सा फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रोलाइसिस पे मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी पे वीडियो देख सकें। तो नेगेटिव और कैथोड एंड रिडक्शन, तो नेगेटिव प्लेट है, यहाँ कैथोड होता है और रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन आएगा? पॉजिटिव आयन। या पॉजिटिव आयन में क्या है? ए एंड बी, क्योंकि ए जो है ये इसमें प्लस चार्ज हो सकता है, बी में प्लस चार्ज हो सकता है, तो ए एंड बी ये दोनों माइग्रेट होंगे। द आयन ऑफ विच एलिमेंट, तो ए और बी के एलिमेंट, ए एंड बी एलिमेंट। अब थर्ड क्वेश्चन है विच नॉन मेटलिक एलिमेंट हैज़ वैलेंसी 2? किस नॉन मेटलिक एलिमेंट का वैलेंसी 2 है? तो 2 नॉन मेटलिक एलिमेंट में देखिए ई 16 ग्रुप का है, ई 16 ग्रुप का एलिमेंट है। और 16 ग्रुप के एलिमेंट का क्या होता है? 16 ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं। तो अगर हम लोग इसका वैलेंसी निकालेंगे तो 8 - 6 2, तो इसका वैलेंसी 2 होगा। अब विच इज़ एन इनर्ट गैस? इनर्ट गैस में देखिए लास्ट वाला ये 0 ग्रुप जो होता है ये इनर्ट गैस का है, तो F यहाँ हो जाएगा इनर्ट गैस। तो फोर्थ आंसर होगा F। तो फोर्थ का आंसर हो गया F। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 2019 का क्वेश्चन था। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।